वेलकम सभी का। तो अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अपने आज पढ़े। भारतीय संविधान की अनुसूचियां या इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल भी क्या देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि इनकी मूल संविधान में संख्या कितनी थी और वर्तमान में इनकी कितनी संख्या। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मूल संविधान में संख्या, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो इनकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। वर्तमान, ठीक, मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। यानी कि मूल संविधान के बाद में इनमें जो वृद्धि हुई है वो 4 अनुसूचियों की वृद्धि। ठीक है, तो अपने अनुसूचियों के बारे में क्रम से पढ़ेंगे कि इनमें क्या वर्णन मिलता है, क्यों इन अनुसूचियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। बस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ध्यान में रखना कि अनुसूचियों का निर्माण क्यों किया गया। तो कोई भी चीज अपने जैसे अपनी फील्ड में अपने एजुकेशन लेवल में बात करते हैं, अपने कोई भी अपना पाठ्यक्रम है उसको भी एक शेड्यूल के हिसाब से सेट किया गया। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी अनुसूचियों को एक शेड्यूल के रूप में, एक अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान का वर्णन मिलता है। ठीक, तो अपने सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो अपने मूल संविधान में है उनके बारे में अपने पढ़े। नंबर 1, प्रथम अनुसूची। प्रथम या पहली अनुसूची, इसमें भारत को उसके राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है, भारत को उसके राज्यों का संघ कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया। बिल्कुल अगर बेसिक बात करें, इनकी भारतीय संविधान में या भारत में 28 राज्यों का वर्णन, 28 राज्यों का वर्णन और प्लस में अगर बात करें अपने 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन या संघ राज्य क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, भारत में जो 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका नामकरण या उनका वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो प्रथम अनुसूची में मिलते हैं। अब अपने इसको एक ट्रिक के हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं एक साथ में ट्रिक लिख रहा हूं, वो ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स के बाद में अपने लिखेंगे फॉल्ट। चलो एक बार यहां तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट अपने पूरी 12 अनुसूचियों की ट्रिक बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे यानी कि स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। नॉर्मल ये तो सभी को याद होगा कि प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया, यानी कि उनका नामकरण। अब नंबर 2, पी से बनेगा पेमेंट। ठीक है, या पेंशन कह सकते हैं, पेमेंट या वेतन, यानी कि द्वितीय वेतन भत्तों, वेतन भत्तों का वर्णन, वेतन भत्तों का वर्णन, यानी कि जो भी अपने भारत में जितनी भी संवैधानिक, यानी कि भारत में 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की सेवाएं, 2 प्रकार की। एक तो है प्रशासनिक सेवाएं और दूसरी है यानी कि अपने कह सकते हैं निर्वाचित सेवाएं। ठीक है, यानी कि एक तो संवैधानिक या सरकारी या गवर्नमेंट जो पद है और दूसरे जो निर्वाचित है यानी कि एमएलए कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो वेतन भत्तों का वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, द्वितीय अनुसूची में। बस यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान में क्या रखनी, अगर अपने से पूछा जाए कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का वर्णन कौन सी अनुसूची में, तो अपने बोलेंगे द्वितीय अनुसूची में। अगर अपने से पूछा जाए
माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्तों का वर्णन है कौन सी अनुसूची में? द्वितीय अनुसूची में। अगर आपसे एक प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री और जितने भी क्या मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या जितने भी क्या मंत्री हैं या सीएम कह दें, अपने मुख्यमंत्री कह दें, क्या उनका वर्णन द्वितीय अनुसूची में है? ये क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार अपने रट्टा भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि जितने भी भारत में पद है, जितने भी गवर्नमेंट पद हैं, जितने भी निर्वाचित पद हैं, ठीक है, उन सभी का वर्णन द्वितीय अनुसूची में। तो यहाँ पे आपको नोट में क्या लिखना है, यानी कि नोट में विशेष पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और सीएम और अन्य जो मिनिस्टर है यानी कि मंत्री हैं, उनका वर्णन इस अनुसूची में नहीं दिया गया, उनका वर्णन इस अनुसूची में नहीं दिया गया। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको पता है कि जो मंत्री हैं उनके लिए जो वेतन भत्ते, उनके लिए एक अनुदान की मांग होती है, उसके लिए विशेष एक प्रक्रिया है, एक विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे उनका वर्णन नहीं है। तो अपने को सिंपल ध्यान में रखना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों का वर्णन द्वितीय अनुसूची में, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनका वर्णन यहाँ पे है। ओके, अब अपने पढ़ेंगे ओ से, यानी कि तृतीय अनुसूची, तृतीय ओ से यानी कि औथ, ओ से औथ, औथ का अर्थ होता है शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ या प्रतिज्ञा। तो तृतीय अनुसूचित में शपथ का वर्णन है, यानी कि प्रतिज्ञान का वर्णन है। जितने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, सीएम कह सकते हैं, इन सभी का वर्णन इस अनुसूची में मिलता है, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे? शपथ का वर्णन, शपथ या प्रतिज्ञान कह सकते हैं। अब यहां पे भी विशेष में क्या लिखना अपने को? विशेष में नोट में भारत के 3 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। यहां पे अपने देखा पीएम, सीएम और सभी मंत्री, देखा जाए तो यहां पे भी 3 ही आ रहे हैं, यहां पे भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और यहां पे अगर बात करें तो राष्ट्रपति, अपने को पता है कि राष्ट्रपति के लिए एक विशेष अनुच्छेद है जिसका यानी कि अनुच्छेद संख्या है 60, अनुच्छेद संख्या 60 में वर्णन है, विशेष वर्णन दिया गया। दूसरा पद है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 69 अनुच्छेद का वर्णन है। और तीसरा पद है राज्यपाल, और इसका जो अनुच्छेद है 159, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने। क्या प्रश्न आएगा, यानी कि देखा जाए तो प्रश्न यहीं से हमने स्टार्ट हो गए हैं कि राज्यपाल का शपथ का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? तो 159 में, और राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन 60 में, और उपराष्ट्रपति का 69 में, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची में जो इन तीनों के अलावा जितने भी पद आते हैं, अगर वो केंद्र सरकार की ओर से बात करें और दूसरा राज्य सरकार की ओर से, तो लगभग 99% केंद्र वालों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और 99 अगर अपने राज्य में बात करें तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद संख्या 60 के तहत, अनुच्छेद संख्या 60 के तहत, ठीक है। ये ध्यान में रखना। सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं अपने। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अब कई बच्चे यहीं पे माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर देते हैं, जो आंसर क्या है? गलत है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, विशेष है, ध्यान रखना। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? कईयों के जहन में रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 155 के तहत, और शपथ भी कौन दिलाता होगा?
राष्ट्रपति, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल को इनकी स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे शपथ माननीय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा अनुच्छेद संख्या 159 के तहत। ठीक है, ये बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है। तो बाकी सभी जितने भी संवैधानिक पद हैं वो शपथ तीसरी अनुसूची में लेते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं लेते। इनका कोई भी अधिकथित शब्द नहीं है, इनके लिए विशेष अनुच्छेद 60, 69 और 159 का उल्लेख किया गया है। यहां तक आपको समझ में आया। अब अपने आर से, तो आर से पढ़ेंगे राज्यसभा। चतुर्थ समिति में, सॉरी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्ण, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्ण। अब प्रतिनिधित्व शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा कहीं को, बहुत तकलीफ होती है ऐसे पॉलिटिक्स में सब शब्द समझने में। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व से अपने कह सकते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसकी सीटों के आवंटन की बात हो रही है। राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो सदस्य संख्या है उनका आवंटन किया गया अलग अलग राज्यों में। जैसे राजस्थान में अगर अपने बात करें तो 10 सदस्य संख्या है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटों का वर्णन चतुर्थ अनुसूची में मिलता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर अपने से पूछा जाए कि राज्यसभा का कितने राज्यों में प्रतिनिधित्व है, तो 28 राज्यों में और 2 के अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, अगर अपने बोले कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अभी तक उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान में रखनी। तो चतुर्थ अनुसूची में आर से बनेगा राज्यसभा। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं नंबर 5 टी से। अब 5 में अगर अपनी बात करें तो कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है। कुछ क्या हो रही है? विशेष क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है। किससे संबंधित? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित। ठीक है, तो अपने इसमें टी से टेरिटरी क्षेत्र बोलेंगे। पंचम अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? अनुसूचित जाति यानी कि एससी व अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यानी कि इनके प्रशासन से संबंधित कुछ विशेष इनको प्रावधान दिए गए। इनके प्रशासन से संबंधित इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। कौन सी अनुसूची में? 5वीं। अब अपनी एस नंबर 6 एस, इसको मैं ऊपर लिखूंगा नंबर 6 यानी कि एस। एस से बनेगा स्पेशल स्टेट। एस से बनेगा स्पेशल स्टेट। अब इसमें ये अनुसूची वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा कि त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम के बारे में कौन सी अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल स्टेट यानी कि कुछ विशेष राज्यों के लिए प्रावधान है। वो राज्य कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहां पे इन स्टेट के लिए कुछ विशेष प्रशासन के अधिकार दिए गए। यानी कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था
कि किस अनुसूची के तहत किस राज्य में जिला स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा गया, जिला स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया जा सकता है। सीधी ये लाइन दी कि किस अनुसूची के तहत किसी राज्य में जिला स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया जा सकता है। तो 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 ही स्टेट का वर्णन है। तो इनमें जिला स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया जा सकता है और इसका आंसर क्या था, 6वीं अनुसूची। इसका आंसर क्या था, 6वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे क्या बना, प्रथम यानी कि राज्यों यानी कि स्टेट के बारे में वर्णन हो रहा है। पी से यानी कि पेमेंट, और इसमें किसकी पेमेंट का वर्णन नहीं है, पीएम और सीएम और अन्य मिनिस्टर है जितने भी। और तीसरी में जो ऑथ, ओ से ऑथ यानी कि शपथ यानी कि प्रतिज्ञान, और इसमें किसका वर्णन नहीं है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का, इनके लिए विशेष अनुच्छेद है। और आर से यानी कि राज्यसभा, चौथी अनुसूची में यहाँ पे अगर बात करें तो अपनी राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात हो रही है। 5वीं यानी कि टी से यानी कि कुछ स्पेशल अपनी हो सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्णन है। और 6वीं अनुसूची में अलग से कुछ स्पेशल स्टेट बनाएगी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया जा सकता है और जिला स्वायत्त शासी परिषद का गठन भी किया जा सकता है। ये तो थी अपनी एक स्पोर्ट्स। नेक्स्ट अपनी पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपनी ट्रिक है वो है फोल्ड, पीएन, फोल्ड पीएन। अब है अपनी 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़े। अब एफ से क्या बनेगा, तो फेडरलिज्म। क्या बनेगा, फेडरलिज्म यानी कि संघीय शासन। फेडरलिज्म यानी कि संघीय शासन, या अपने कह सकते हैं केंद्रीय शासन। अब 7वीं अनुसूची को अपने जो इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें केंद्रीय शक्तियों का, या अपने कह सकते हैं केंद्र की सरकार का विभाजन किया गया। अगर अपने सीधा शब्दों में बोले, या अपने कह सकते हैं शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया। अब ये विभाजन 3 टाइप से, कितने टाइप से, 3। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि कितने टाइप से बांटा गया इसको, 3 टाइप से बांटा गया। अब संघ सूची में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पे संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कानून बनाने का, ठीक है। राज्य सूची पे राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों के मध्य में मतभेद होता तो इस पे अधिकार संसद को दिया गया। अब अपने से प्रश्न आएगा कि संघ सूची में कौन से विषय हैं और कितने। जब अपने लास्ट में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ेंगे तो अपने टोटली इनके मुख्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अपने वर्तमान में बात करते हुए इसमें कितनी सदस्य संख्या है और जब ये संविधान में जुड़ी थी तब कितनी थी। याद आपको ये रखने की जब इसको संविधान में शामिल किया गया था, मूल संविधान में 26 नवंबर 1949 को, तो इनमें विषयों की संख्या 97 थी, 97। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कितनी थी, 97। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बात करें वर्तमान में कितनी है,
अगर बात करें वर्तमान में कितनी है, ठीक है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो चुकी है। अब बात करते हैं राज्य सूची में कितने विषय थे। राज्य सूची में, तो राज्य सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। और समवर्ती सूची में कितने थे? 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47। अब इसमें से 5 विषय कम कर दिए गए वर्तमान की अगर बात करें, और इसमें 5 विषय क्या हो गए? जोड़ दिए गए। तो इसमें तो वर्तमान में 52 विषय और इसमें 61 विषय। इसमें कितने? 61 विषय। ठीक है, तो बात विशेष ध्यान में रखनी है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है जो 7वीं अनुसूची में मिलता है। इसमें जब ये सूची जोड़ी गई थी तो 97 विषय थे, इसमें 66 और इसमें 47। वर्तमान में इसमें 100 है, इसमें 61 और इसमें 52 सदस्य हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 97 बहुत बार पूछा गया। तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची में, फेडरलिज्म कह सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं नंबर 8। ओ से बनेगा अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज, या अपने कह सकते हैं कि जो ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज होती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी, या अपने कह सकते हैं कि अपना जो माननीय उच्चतम न्यायालय या संसद भवन पार्लियामेंट है, जहां पे जो लैंग्वेज यूज होती है उनका वर्णन। जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इनकी संख्या कितनी थी? तो उस समय इनकी संख्या 14 थी। यानी कि हमारे मूल संविधान में अगर भाषाओं की बात करें तो कितनी थी? 14 थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर बात करें वर्तमान में कितनी, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई है? 22। अब नई भाषाओं कितनी जोड़ी गई हैं? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और ये भाषाएं कब कब जोड़ी गई, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो 15वीं या 15वें नंबर पे भाषा जुड़ी थी वो थी सिंधी। कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जिसमें संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है। इसमें 21वां संविधान संशोधन, इसमें 21वां संविधान संशोधन किया गया था और 1967 में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी भाषा कब जुड़ी और वो कौन से नंबर की थी। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? 22। तो कुल भाग में कितनी जुड़ी है? 8 भाषाएं जुड़ी हैं। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी भाषा। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जुड़ी थी। अब अपनी बात करेंगे 16वीं भाषा, 17वीं और 18वीं। इनको अपने एक ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक क्या अपनी? MKS, सॉरी अपनी ट्रिक क्या है? हाँ, MKS है। ठीक है, M से अपनी बनेगी मणिपुरी, मणिपुरी कह सकते हैं अपनी। और K से बनेगी कोंकणी, और S से बनेगी संथाली। एक मिनट रुकिए, इसको अपने दोबारा लिखेंगे क्योंकि यहां से इनका कर्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कर्म। तो KNM, सॉरी KNM, क्या याद रखना अपने को? KNM। इसको 16वीं करो, इसको 17वीं करो और इसको 18वीं।
यानी कि के से बनेगी कोकनी, कोकनी, और एन से बनेगी नेपाली, और एम से बनेगी मणिपुर। सॉरी की क्षमा चाहूंगा। तो के से कोकनी, एन से नेपाली और एम से मणिपुर। इनके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो एक ही संविधान संशोधन हुआ था, केवल एक ही संविधान संशोधन, और वो था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन और 1992 में। कब हुआ था? 1992। ध्यान रखना कि वो केवल सन दे सकते हैं, संविधान संशोधन ना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। या आपको क्या करेगा कि ये चारों भाषाएं दे देगा और बोलेगा कि इनको कर्म से सेट कीजिए, इनको कर्म से यानी कि काल कर्म से सेट करना होगा। तो 15वीं सिंधी जुड़ी 21वां संविधान संशोधन के तहत, और उसके बाद में के एनएम जुड़ा, के एनएम, के से कोकनी, एन से नेपाली और एम से मणिपुर। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वें नंबर का संविधान संशोधन 1992। ठीक है, क्लियर। अब अपनी बात करेंगे 19, 20, 21 और 22। क्या मैं ऊपर लिख रहा हूं? 19, 20, 21 और 22। इसके लिए जो अपनी ट्रिक है SDMB, ऐसे बनेगी संथाली, और डी से बनेगी डोगरी। ठीक है, और एम से, वहां पे तो मणिपुर नहीं आई थी, यहां पे जो आएगी वो मैथाली आएगी या मैथिली कह देते हैं। और लास्ट में बच गई बी, बी से होती है बोडो। बी से कौन सी बनेगी? बोडो बनेगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या जुड़ी थी? भाषाएं जुड़ी थी। अब इसके लिए इन चारों के लिए एक ही संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन था 92 नंबर का। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003। तो अपनी दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि मूल भाषाएं 14 थी, अब वर्तमान में कितनी है? 22। तो 15वीं जुड़ी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के तहत फिर एक अपनी ट्रिक बना ली केएनएम। 71वां संविधान संशोधन, के से कोकनी, नेपाली और मणिपुरी। और उसके बाद में अपने 19, 20, 21, 22 इसके लिए भी ट्रिक है SDMB, ऐसे संथाली, डी से डोगरी, एम से मैथिली और बी से बोडो। और ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि मैथिली और मणिपुरी आपकी मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। ओके, तो ये अपनी वर्तमान में 22 भाषाएं है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और जब अपनी भाग 17 पढ़ेंगे, राजभाषा पढ़ेंगे, तो वहां पे अपने इनके बारे में और उल्लेख पढ़ेंगे। ठीक, ये 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थी। अब अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपनी ट्रिक थी F फोल्ड PN, तो फेडरलिज्म हो गया और O भी हो गया। ठीक है, अब अपनी L से यानी कि लैंड यानी कि भूमि। ओके, 9वीं अनुसूची। अब इस अनुसूची का प्रावधान मूल संविधान के बाद में किया गया। तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वर्णन किस चीज का है। तो इसमें कुछ भूमिगत विषयों को शामिल किया गया, या भूमिगत कुछ अधिनियम बनाए गए कृषि से संबंधित। ठीक है,
तो अपने बोलेंगे भूमिगत विषयों या अधिनियम का वर्णन है। जब ये अनुसूची जुड़ी थी तो इसमें 60 अधिनियम थे, ध्यान रखना, केवल 60 अधिनियम शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम शामिल है। वर्तमान में इसमें कितने अधिनियम शामिल है? 284। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने अधिनियम शामिल है? 284। ओके, अब इसमें कौन सा संविधान संशोधन का प्रावधान आया तो ये अपने देखेंगे। तो 9वीं अनुसूची के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो प्रथम संविधान संशोधन था। पहला ही संविधान संशोधन था जो वर्ष 1951 में हुआ था। जो वर्ष 1951 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत एक तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और कुछ मौलिक अधिकारों में भी वर्णन यानी कि कुछ प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अपने से पूछा जा सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अपने कह सकते हैं 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्लियर है? तो ये अपनी 9वीं अनुसूची थी। अब अपनी बात करेंगे 10वीं अनुसूची। तो अपनी ट्रिक है डी। डी से यानी कि डिफेक्शन। डी से यानी कि डिफेक्शन। डिफेक्शन यानी कि भंग। डिफेक्शन यानी कि भंग का। तो ये 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित थी। दल बदल कानून से संबंधित थी। ठीक है, तो दल बदल कानून, अब इसमें भी क्या पूछा जाएगा? संविधान संशोधन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? संविधान संशोधन। तो इसमें 52वें नंबर का संविधान संशोधन, कौन से नंबर का? 52वें नंबर का संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। जो 1985 में हुआ था 52वें नंबर का संविधान संशोधन। अब अपनी बात करते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं यानी कि पी से यानी कि पंचायतें। पी से यानी कि पंचायतों से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है, या स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। अब इसका जो प्रावधान है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसका जो उल्लेख है वो भाग संख्या 9 में मिलता है। और अगर अपनी बात करें अनुच्छेद की, तो 243 से 243 न तक, 243 न तक, या अपने ओ तक कह सकते हैं, या अपने 15 तक कह सकते हैं। कहां तक? 15 तक। और इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें 29 विषय शामिल, ध्यान रखना, इसमें कितने विषय शामिल हैं? 29। अब अपनी बात करते हैं एन से। एन से यानी कि नगर पालिका, 12वीं अनुसूची, नगर पालिका यानी कि नगरीय स्वशासन। इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो 74वां संविधान संशोधन था। 74वां संविधान संशोधन और 1992 में, वर्ष 1992 में हुआ था। और इसके लिए जो भाग का प्रावधान किया गया था वो भाग 9 कै, भाग 9 कै था। और अगर अपने अनुच्छेद की बात करें तो 243 तय से लेके 243 यह शय तक, 243 यह शय तक इसका वर्णन। ठीक है, ये थोड़ा विशेष ध्यान में रखना। और अगर अपनी बात करें इसमें विषय कितने थे 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। तो दोबारा अपनी पूरी ट्रिक अपनी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी बनी थी ट्रिक स्पोर्ट्स, फिर अपनी आ गई SOLD PN,
FOLDPN। तो स्टेट यानी कि भारत के राज्यों का वर्णन, पेमेंट का वर्णन, ऑथ यानी कि शपथ का वर्णन, राज्य का वर्णन, राज्यसभा का, ठीक है, और कुछ टेरिटरी क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और ऐसे स्पेशल स्टेट, फेडरलिज्म, और फिर लैंग्वेज, और लैंड यानी कि भूमिगत, डिफेक्शन यानी कि भंग, और पंचायतें और नगर पालिका। ठीक है, तो ये अपनी 12 क्या थी, अनुसूचियां थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। धन्यवाद।